हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, दशरथ मांझी की तरह आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज अनुस्वार प्रस्वर्ण संधि। कौन सी पढ़ेंगे? अनुस्वार प्रस्वर्ण संधि। अनुस्वार प्रस्वर्ण का मतलब है परस्वर्ण। परस यानी पर का मतलब बाद वाला वर्ण। सवर्ण यानी उसके समान, बाद वाले वर्ण के जैसा वर्ण आदेश होना ही प्रस्वर्ण कहलाता है। अनुस्वार को बाद वाला वर्ण आदेश होना, ठीक है। जिसका सूत्र है अनुस्वारः यही प्रस्वर्ण। अनुस्वार यही प्रस्वर्ण, जिसकी वृत्ति है अनुस्वारस्य यही परे प्रस्वर्णः स्यात्। यानी प्रथम पदांत में अनुस्वार क्या होना चाहिए? प्रथम पदांत में अनुस्वार क्या होगा? अनुस्वार। उसके बाद दूसरे पद के आरंभ में यह प्रत्याहार का वर्ण, कौन सा? यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो प्रथम पदांत के अनुस्वार को पर सवर्ण आदेश होता है। यानी पर सवर्ण यानी बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण आदेश होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होना चाहिए? प्रथम पदांत में अनुस्वार, प्रथम पद के अंत में अनुस्वार हो, तथा दूसरे पद के आरंभ में क्या होना चाहिए? यह प्रत्याहार। यह प्रत्याहार, यह प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, व, र और ल, ये प्रत्याहार के वर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले वर्ण का, मतलब जैसे किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण का कौन सा हो जाएगा? पंचम वर्ण, यानी परस्वर्ण आदेश होता है, ठीक है। अनुस्वार का परस्वर्ण यानी बाद वाले वर्ण का, बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण। कौन सा होगा? पंचम वर्ण, ठीक है। और य, व, र, ल, ये र अनुनासिक नहीं है, इसलिए र का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है दोस्तों। यह का हो जाएगा अनुनासिक य। कैसा हो जाएगा? अनुनासिक य, अनुनासिक य हो जाएगा। और व का अनुनासिक व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुनासिक व। और ल का अनुनासिक ल हो जाएगा। अनुस्वार यही प्रस्वर्ण सूत्र कहता है कि प्रथम पदांत में अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर परस्वर्ण आदेश होता है। परस्वर्ण का मतलब होता है बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण। जैसे 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 सम, दन, भू। टुकड़े करेंगे। स, दन अनुस्वार, दन, भू। अब यहाँ पे अनुस्वार है, जो पद के अंत में क्या है? अनुस्वार। उसके बाद ब है। ब कौन से वर्ण का है? आता है, यह प्रत्याहार में आता है, ठीक है। तो अब भ का पंचम वर्ण होगा म। ब कौन से वर्ग में आता है? प वर्ग में। प, फ, ब, भ, म। तो क्या होगा? अनुस्वार का म आदेश होगा। स, दन, म, दनभु। रूप क्या बनेगा? शंभु। क्या बनेगा? शंभु। समदनभु रूप बनेगा शंभु, ठीक है दोस्तों। दूसरा उदाहरण है आपका किम दन चित। क्या है? किम दन चित। इसके टुकड़े करेंगे कि दन अनुस्वार, दन, चित। अब यही प्रत्याहार वर्ण क्या? अब अनुस्वार यही परस्वर्ण सूत्र कहता है कि प्रथम पद के अंत में अनुस्वार हो और दूसरे पद के आरंभ में यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार को बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण आदेश होता है। तो क्या होगा? अनुस्वार यहाँ पे तो कि धन अनुस्वार का क्या होगा? च, ज, ज, य। क्या होगा? य। बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा तो य हो जाएगा। धन, ची, धन, चित। रूप क्या बनेगा? किंचित। रूप बनेगा आपका किंचित। कौन सी संधि हुई?
अनुस्वार परस्वर्ण संधि, ठीक है। कुम दन ठित, रूप क्या बनेगा, टुकड़े कर देते हैं, कुम दन अनुस्वार, दन ठित, अनुस्वार का ट वर्ग का है ठ, तो ट ठ ड ड अण, अण आ जाएगा, कुदन अण, दन ठित, रूप क्या बनेगा, कुंठित, क्या बनेगा, कुंठित। गुम दन फित, टुकड़े करेंगे, फ अनुस्वार, दन फित, अनुस्वार के बाद फ, प वर्ग का है तो पंचम वर्ण क्या होगा, प वर्ग का, प फ ब भ म, क्या रूप बनेगा, गुम्फित, रूप बनेगा गुम्फित, क्या बनेगा, गुम्फित। ठीक है दोस्तों आपके सामने दूसरा सूत्र है वा पदान्तस्य, क्या है, वा पदान्तस्य, जिसकी वृत्ति है पदान्तस्य अनुस्वारस्य वा परसवर्ण स्यात् ययि पर्यानि। प्रथम पदांत में अनुस्वार के बाद दूसरे पद के आरंभ में यय प्रत्याहार का वर्ण हो तो प्रथम पदांत के अनुस्वार को विकल्प से परस्वर्ण आदेश होता है। प्रथम पद के अंत में क्या होना चाहिए, अनुस्वार, उसके बाद यय प्रत्याहार हो तो इस अनुस्वार को विकल्प से कौन सी संधि होगी, परसवर्ण, कैसे होगी, विकल्प से। दो रूप बनेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और पक्ष में कौन सी होगी, अनुस्वार संधि, पक्ष में होगी अनुस्वार संधि, अनुस्वार पक्ष में, ठीक है। वा पदांत सूत्र कहता है पदांतस्य अनुस्वारस्य वा परस्वर्ण स्यात् ययि परे, यानी प्रथम पद के अंत में अनुस्वार के बाद दूसरे पद के आरंभ में ये प्रत्याहार का वर्ण हो तो प्रथम पदांत के अनुस्वार को विकल्प से परस्वर्ण आदेश होता है, ठीक है दोस्तों वा पदांतस्य सूत्र के तीन उदाहरण आपके सामने है। पहला है समदन जीवनी, दूसरा है समदंती, तीसरी है यमदन लोकम। तो अपन इसके हल करते हैं। सम, स धन अनुस्वार, स धन अनुस्वार, जन धन जीवनी। अनुस्वार को परस्वर्ण आदेश करेंगे तो ज कौन से वर्ग का है, च वर्ग का, च वर्ग का है ज, तो अपने को पंचम वर्ण करना है, च वर्ग का, च ज ज य, च च ज ज य, तो यहाँ पे हो जाएगा य। स तनिय तन जीवनी, रूप क्या बनेगा, संजीवनी, क्या बनेगा, संजीवनी, संजीवनी। कौन संधि हुई, परस्वर्ण। और इस संधि को अपन अनुस्वार संधि करेंगे तो क्या रूप बनेगा, संजीवनी, क्या बनेगा, संजीवनी, संजीवनी। कौन संधि हुई, अनुस्वार संधि, कौन सी हुई, अनुस्वार, पहला रूप दूसरा रूप, ठीक है। परस्वर्ण विकल्प से होगी और संजीवनी पक्ष से होगी, ठीक है। अनुस्वार संधि पक्ष में और परस्वर्ण संधि विकल्प से। उसी प्रकार समदंती, टुकड़े करेंगे, सदन अनुस्वार, दंदी अनुस्वार, द कौन से वर्ग का, त वर्ग का, त थ द ध थ न, तो अपने को क्या करे, आदेश हो गया यहाँ पे न, सदन दंदी, रूप क्या बनेगा, संधि। कौन संधि हुई, पहली परस्वर्ण संधि, कौन सी हुई, परस्वर्ण, और दूसरी बनेगी अनुस्वार, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार यम दन लोकम, यम दन लोकम के अपन टुकड़े करते हैं दोस्तों, य धन्म दन लोकम। म क्या है, ये अनुस्वार का है, ठीक है, और ल क्या है, ये प्रत्याहार का वर्ण, तो अपने को ल का क्या करना, अनुस्वार ल करना है, ठीक है। इस माँ का हो जाएगा अनुस्वार ल,
क्या हो जाएगा, अनुस्वार ल। रूप क्या बनेगा, यल्लोकम। क्या बनेगा, यल्लोकम, यल्लोकम। ठीक है, कौन संधि हुई, परस्वर्ण संधि। कौन सी हुई, परसवर्ण। और दूसरी अनुस्वार संधि में क्या होगा, यम लोकम। क्या होगा, यम लोकम। कौन सी संधि हुई, अनुस्वार संधि, अनुस्वार। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।